कल आप लोगों को मल्टीप्लिकेशन के सारे रूल बता दिए गए थे। आज का आपका टॉपिक ये रहेगा परिवर्त आव्यूह। मल्टीप्लिकेशन के बाद का जो नेक्स्ट टॉपिक है परिवर्त आव्यूह यानी कि ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज को मान ली सपोज दैट एक आव्यूह को आप ए से डिनोट कर रहे हो तो इसका जो ट्रांसपोज होगा यानी कि ट्रांसपोज यानी परिवर्त को हम किससे डिनोट करेंगे। इसको डिनोट करने के लिए दो तरह से डिनोट करते हैं, या तो ए डैश से डिनोट करो और या ए पे पावर हमने क्या लिख दिया टी। टी मीन्स ट्रांसपोज। अब ट्रांसपोज मतलब क्या होता है, ट्रांसफर करना। तो आव्यूह में ट्रांसफर क्या चीज होंगे, आव्यूह में मान लो सपोज दैट एक आपके पास आव्यूह है ए बी सी डी, हमको निकालना इसका ए डैश या ए पे पावर टी निकालना है, यानी ट्रांसपोज। तो आव्यूह में आप सोचो कि क्या चीज ट्रांसफर हो सकता है। पहले आव्यूह में होते क्या, आव्यूह में एलिमेंट होते हैं जो रो और कॉलम में ही क्या होते हैं, उपस्थित होते हैं। सबसे बेस्ट प्रॉपर्टी ये है कि ये रो और कॉलम में होते हैं। तो ट्रांसपोज क्या होगा, या तो रो के सभी रो के जो एलिमेंट है उनको कॉलम में कन्वर्ट कर दो, या सभी कॉलम के एलिमेंट को रो में कन्वर्ट कर दो। यानी कि आपका किसी भी मैट्रिक्स में रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कर देते हैं तो वो क्या होता है, ट्रांसफर कहलाता है। तो वही ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहलाएगा। या तो आर को सी में चेंज करो या तो सी को किस में चेंज करो, आर में। अब जैसे ए आपके पास है तो ए डैश हम अगर निकालते हैं तो चलो सभी रो को हमने कॉलम में चेंज किया, तो रो इस तरह था, इसको हमने कॉलम में देखिए इस तरह चेंज कर दिया। रो इस तरह था, इसको हमने कॉलम में चेंज कर दिया। तो देखिए जो रो में था वो कॉलम में हो गया, और जो कॉलम में था देखिए जो कॉलम में था वो रो में हो गया, जो कॉलम में था वो रो में। यानी कि रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करने की जो प्रतिक्रिया होती है, क्रियाकलाप होता है, वही क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स होता है। इसको थ्योरेटिकली कैसे समझते हैं, अब आपके पास मान लीजिए सपोज दैट ए मैट्रिक्स है, इसको हमने डिनोट किया ए आई जे, इसका ऑर्डर सपोज दैट एम इनटू एन। अब जब ए डैश निकालोगे आप, जब ए डैश निकालोगे, अगर मैट्रिक्स सेम ऑर्डर जिसे वर्ग आव्यूह हुआ, वर्ग आव्यूह में क्या होगा, यम इंटू यम ही होगा, मतलब 3 इंटू 3, 2 इंटू 2, ये वर्ग आव्यूह जिसमें नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के क्या हो, इक्वल हो। उस प्रकार के आव्यूह का अगर हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो क्या होता है, उसमें ऑर्डर में आप चेंजिंग नहीं पाओगे। चेंजिंग क्यों नहीं पाओगे, क्योंकि रो और कॉलम की संख्या दोनों सेम होती है। रो को कॉलम में चेंज करोगे, कॉलम को रो में चेंज करोगे तो ऑर्डर वही होगा। अब जब रो मान लो, पहले सपोज दैट अगर कोई मैट्रिक्स है जिसमें ये वर्ग आव्यूह नहीं है, इसका ऑर्डर डिफरेंट है, यानी इंटू एन, यानी रो की संख्या कुछ और है, कॉलम की संख्या कुछ और है, तो जब ए डैश आप निकालोगे तो ए आई जे, और इसका ऑर्डर तुरंत चेंज हो जाएगा, एन इंटू किस में हो जाएगा, एम हो जाएगा। अब जैसे मैं बता रहा हूं उसका, सपोज दैट एक आव्यूह है 1 4 2 0 3 5, ए मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले इसके ऑर्डर के बारे में बात करते हैं। 1 2 3 ऑर्डर आपको मालूम है आर इंटू सी के फॉर्म में गिवन किया जाता है। कितने रो, 1 2 3 रो हो गए, और कितने कॉलम, 1 एंड 2, यानी कि 3 इंटू 2 के फॉर्म में है। अब मैं कह रहा हूं जब इसका ए डैश में निकालूंगा तो तुरंत ए ऑर्डर चेंज हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 की जगह पे ये क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब कैसे हो जाएगा अभी बता रहे हैं, ये तो फिक्स्ड है कि ऑर्डर चेंज हो जाएगा। हमने बोला क्या, सभी रो को क्या करेंगे, कॉलम में चेंज करेंगे। तो ये रो था, या कॉलम को तुम चेंज कर लो किसमें, रो में। अब ये उल्टा करते हैं, हम कॉलम को रो में चेंज करेंगे, यानी कि 1 2 3 कॉलम था, इसको मैंने रो में चेंज कर दिया। ये कॉलम है 4 0 5, देखिए कॉलम के अकॉर्डिंग देखेंगे तो वो भी चेंज मिलेगा आपको, रो के अकॉर्डिंग देखेंगे तब भी उसको चेंज मिलेगा आपको। देखिए पहले कॉलम के अकॉर्डिंग 1 2 3 इस तरह था,
रो में चला गया, 405 इस तरह था, 405 इस तरह चला गया। अगर रो के अकॉर्डिंग देखते हैं तो रो इस तरह था 14 और कॉलम में आ गया 14, 20 इस तरह था, 20 कॉलम में आ गया, 35 रो में था, 35 कॉलम में आ गया। अब इसमें मुख्य फंडा ये हो गया कि मतलब किसी भी रो को कॉलम में या कह सकते हैं कॉलम को रो में जब हम कन्वर्ट कर देते हैं तो इस प्रकार का जो एक्टिविटी होती है, मेथड होता है, वो क्या कहता है, ट्रांसपोज या मैट्रिक्स, उसको ए डैश से या ए पे पावर टी यानी कोई भी नंबर हो उसके पावर टी लिख देते हैं। टी मतलब होता है ट्रांसपोज, तो वो क्या करता है, परिवर्त अवयव यानी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को क्या करता है, दर्शाता है। अब इसके बाद का टॉपिक जो आता है इसकी प्रॉपर्टीज, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स के जो प्रॉपर्टी होती है वो क्या होती है, एक एक प्रॉपर्टी बताएंगे हम और उसको हम प्रूफ भी करेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स यानी कि परिवर्त अवयव के गुणधर्म। पहली प्रॉपर्टी होती है इसकी पहली प्रॉपर्टी है कि किसी भी परिवर्त अवयव का भी जब परिवर्त निकालते हैं तो सिमिलर गिवन अवयव के बराबर होता है। अब इसको हमको प्रूफ करना, दिखाना, मतलब ए डैश का भी डैश, ये डैश तो ए का परिवर्त अवयव है, फिर इसका भी परिवर्त निकालेंगे तो सेम मैट्रिक्स के क्या होगा, इक्वल होगा। कैसे, देख लेते हैं। सपोज दैट हमने लिया ए इज इक्वल टू, हमने लिया, चलो ए बी सी डी ई एफ, ये आपका ए है। तुरंत ए डैश निकालोगे, मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं। ए डैश निकालोगे, कॉलम को या तो रो में चेंज करो या तो रो को किस में चेंज करो, कॉलम में, वो आपकी मर्जी। तो ए डी हो जाएगा, बी ई हो जाएगा, सी एफ हो जाएगा। यानी कि जो रो में था उसको कॉलम में चेंज कर दिया या जो कॉलम में था उसको रो में, देखते जाइएगा, ए डैश मिल गया। अब ए डैश का भी डैश एक इक्वल होना चाहिए। फिर ये देखिए इसका हम डैश निकालते हैं, इसका भी डैश निकाल लेंगे तो ए डैश की वैल्यू ये है। अब इसका भी परिवर्त हमको निकालना है, तो फिर कॉलम को रो में चेंज करो या रो को क्या करो, कॉलम में चेंज करो। तो आप देखोगे कि जो आपका क्वेश्चन था, क्वेश्चन वाला मैट्रिक्स दिया था, यानी ए की जो वैल्यू थी वही आपके पास क्या हो गई, आ गई। यानी कि ए डैश का डैश जो है ए के बराबर होता है। किसी भी परिवर्त अवयव का भी परिवर्त निकालते हैं तो दिए गए अवयव के क्या होता है, वो इक्वल होता है। पहली प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी नंबर फर्स्ट, दूसरी प्रॉपर्टी होता है, सपोज दैट दो मैट्रिसेस हैं ए और बी, तो अगर उनको ऐड करके और उनका क्या करते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, तो उनके अलग अलग ट्रांसपोज के सम के इक्वल होता है। मान लो ए दिया है, बी दिया है, अगर उनको ऐड किया, उनका ट्रांसपोज निकाला, उसके बाद ये वैल्यू उनके ट्रांसपोज के सम के भी इक्वल होती है। इसको भी हम प्रूफ कर देते हैं। सपोज दैट एक अवयव हमने ए लिया 1 2 4 5, बी हमने ले लिया 3 2 6 6 4 ले लिया। सपोज दैट हमको ये दोनों एलएचएस और आरएचएस दोनों को इक्वल करना है, तो ए प्लस बी, तो सबसे पहले ए प्लस बी तो आपको निकालना है। ए प्लस बी निकालोगे आप, तो अब बेसिक जो स्टार्टिंग वाला है एडिशन सब्ट्रैक्शन, दो मैट्रिक्स को ऐड करते हैं, दोनों का सेम ऑर्डर होना चाहिए। 2 into 2 है, ये भी क्या है 2 into 2 है, वर्ग अवयव है। इनको ऐड करने के लिए क्या करते हैं, सेम प्लेसमेंट वालों को हम ऐड करेंगे। a11 के प्लेस पे 1, a11 के प्लेस पे 3, यानी 1 plus 3 that is 4, 2 plus 2 that is 4, 4 plus 6 that is 10, 5 plus 4 that is 9। ये तो a प्लस बी की वैल्यू है। तुरंत इसका डैश निकाल लेते हैं, a प्लस बी का होल डैश। अब हमको रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज कन्वर्ट करना है, तो 4 10 और 4 9 वैल्यू आ गई। अब हम आरएचएस पे डिफाइन करते हैं। ए तो आपके पास गिवन है, यहां पर ए डैश निकाल, ए डैश प्लस बी डैश हमको डिफाइन करना।
अब ए डैश क्या होगा, ए तो आपके पास है, इसका डैश मतलब इसका ट्रांसपोज, तो रो को कॉलम में या कॉलम को रो में चेंज करो, तो 1 2 कॉलम में आ गया, 4 5 कॉलम में आ गया। सिमिलरली हम बी डैश को निकालेंगे, बी डैश की वैल्यू यहां हो गया 3 2 और ये हो गया 6 4। इन दोनों को ऐड करेंगे, 1 + 3 दैट इज 4, 4 + 6 दैट इज 10, 2 + 2 दैट इज 4, 5 + 4 दैट इज 9। अब आपको प्रूफ हो गया कि किसी भी मैट्रिक्स के एडिशन का ट्रांसपोज उनके ट्रांसपोज के एडिशन के क्या होता है, बराबर होता है। ये सेकेंड प्रॉपर्टी क्या होती है, मैट्रिसेस होती है।